भगवत गीता, जो कि हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है। भगवत गीता, जिसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है, सभी वैदिक रचनाओं का शिखा रत्न है। यह इस अर्थ में सबसे अलग और अद्भुत है कि किसी अन्य वैदिक या पश्चिमी आध्यात्मिक साहित्य में भगवान स्वयं नहीं बोलते। यह वास्तव में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। यह व्यक्ति को परम सत्य की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में हिंदू शब्द वेदों में कहीं नहीं मिलता। भगवत गीता को एक विज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा, स्वयं का विज्ञान। यहाँ जो विज्ञान बोला जाता है वह जाति, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद सभी के लिए लागू होता है। यह जीवन के सभी क्षेत्रों के विचारकों के लिए है और यह प्रत्येक पाठक को एक सकारात्मक विचार में बदल देता है। सदियों से भगवत गीता ने दुनिया भर के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को प्रेरित और निर्देशित किया है। आधुनिक दुनिया की लगभग हर भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। जिस तरह से कुरान और बाइबल को दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह भगवत गीता को भी सर्वोच्च आस्तिक विज्ञान के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। तो भगवत गीता में ऐसे 5 मूल्य सत्यों का वर्णन किया गया है जो हर एक हिंदू को पता होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1 पॉइंट है ईश्वर, हमारे सर्वोच्च पिता। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। एक बच्चे को स्कूल में शिक्षक और घर पर माता पिता द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण घोषणा करते हैं कि वे हर चीज के परम मालिक और नियंत्रक हैं। वे बताते हैं कि भौतिक प्रकृति उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। वे समझाते हैं कि वे परमात्मा है जो सभी जीवों के हृदय में विराजमान है। वे उन्हें याद करने, समझने और भूलने की शक्ति प्रदान करते हैं। नंबर 2 है जीवित इकाई। आखिर हम हैं कौन? हम में से लगभग सभी अपनी पहचान उस शरीर से करते हैं जिसमें हम निवास करते हैं। हम खुद को या तो नर या मादा, पंजाबी या गुजराती, भारतीय, अमेरिकी, हिंदू या मुसलमान, लेकिन यह सिर्फ वही पहचान है जो हमारे शरीर मानते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि यह वास्तविक में मैं है कौन? आप कौन हो? आखिर ये मैं है कौन? इसी तरह जब किसी की मृत्यु होती है तो यह कहना आम है कि वह मर गया। अगर शरीर ठीक हमारे सामने पड़ा हो तो हम ऐसा क्यों कहते हैं? दरअसल ये आत्मा है जो मर गई और यह आत्मा ही है जो शरीर को सक्रिय करती है और काम करती है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसमें चेतना के कोई लक्षण नहीं होते हैं। आत्मा को देखा या सुना नहीं जा सकता, इसे महसूस नहीं किया जा सकता। आत्मा की उपस्थिति को केवल भौतिक शरीर में उत्पन्न होने वाली चेतना के लक्षण से ही समझा जा सकता है। यह आत्मा ही है जो शरीर से दूसरे शरीर में चलती या प्रवास करती है। आत्मा के एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास की किस प्रक्रिया को पुनर्जन्म कहा जाता है। जब आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवास करती है तो वह अपने साथ वर्तमान शरीर से अलग अलग छापे ले जाती है। भगवत गीता में भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि प्रत्येक जीव उनका शाश्वत हिस्सा है। जिस प्रकार एक चाबी का ताले के बिना कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार मनुष्य का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं। द नंबर 3 इज नेचर, मतलब प्रकृति, जो बिल्कुल हमारी माँ की तरह है। भौतिक प्रकृति और भगवान की तुलना में सभी जीवों के माता पिता से की जा सकती है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में घोषणा करते हैं कि वे सभी जीवों के बीज देने वाले पिता हैं। जिस प्रकार माँ सभी खाद्य पदार्थ प्रदान करके बच्चे का पोषण करती है, उसी तरह माँ मतलब प्रकृति सभी जीवित प्राणियों को उनके भरण पोषण के लिए आवश्यक हर चीज का पोषण करती है। सभी के लिए भोजन प्रकृति द्वारा पर्याप्त रूप से प्रदान किया जाता है। कभी कभी मूर्खता से मनुष्य सोचता है कि वह प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है। वह बहुत कम हद तक प्रकृति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वह पूरी तरह से प्रकृति द्वारा नियंत्रित है। उदाहरण के लिए कुछ घंटों की भारी बारिश दुनिया के सबसे परिष्कृत शहरों को भी डुबो सकती है। भूकंप कुछ ही क्षणों में दुनिया का सर्वनाश कर सकता है। तो प्रकृति पर किसी का नियंत्रण नहीं है। इसके अलावा प्रकृति हर जीव को 3 गुणों, अच्छाई, जुनून और अज्ञानता के माध्यम से नियंत्रित करती है। तो चौथा पॉइंट है समय, एक अजेय शक्ति। समय भगवान कृष्ण की एक विशेषता के रूप में सब कुछ नष्ट कर देता है। समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। भगवत गीता आगे बताती है
कि समय सापेक्ष और चक्रीय है। 4 युगों का एक सेट अर्थात सत्य, त्रेता, द्वापर और कली एक चक्रीय फैशन में खुद को दोहराते हैं। ब्रह्मा का एक दिन ऐसे 1000 चक्र बनाता है और इतनी ही संख्या उसकी एक रात बनाती है। ब्रह्मांड का जीवन काल ब्रह्मा के जीवन काल के 100 वर्ष है। इसके बाद ब्रह्मांड का विनाश और पुनः निर्माण होता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा 311 ट्रिलियन और 40 अरब पृथ्वी वर्षों तक जीवित रहते हैं। कई लोगों को अद्भुत लग सकते हैं और कुछ को मूर्खतापूर्ण भी, लेकिन हालांकि इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं है। तो नंबर 5 और आखिरी पॉइंट, कर्म क्रिया योग क्या है। कर्म भगवत गीता का सबसे चर्चित विषय है। कर्म का अर्थ है कर्तव्य का वह रूप जो हमें अज्ञान के प्रभाव से मुक्त करता है। हमारी वर्तमान स्थिति में हम ईश्वर के साथ अपने रिश्तों को भूलने के कारण पीड़ित हैं। इस खोए हुए रिश्तों को योग की प्रक्रिया से फिर से स्थापित किया जा सकता है। भगवत गीता में वर्णित योग के विभिन्न तरीके हैं। सबसे पहला है कर्म योग, मतलब कार्यवाही का वह मार्ग जहाँ कोई केवल सर्वोच्च के लिए काम करता है। दूसरा है ज्ञान योग, मतलब परम के बारे में ज्ञान का मार्ग। तीसरा है ध्यान योग, अर्थात परम पर ध्यान का मार्ग। चौथा और आखिरी है भक्ति योग, मतलब कि परमेश्वर के प्रति प्रेम पूर्ण भक्तिमय सेवा का मार्ग। इन सभी पथों में से भक्ति योग सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का सीधा और आसान तेज मार्ग है। तो भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन को पूर्ण करना चाहिए और भगवान कृष्ण से जुड़कर उनकी भक्ति सेवा करने के प्रक्रिया द्वारा अपने अस्तित्व को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रहता है, किसी भी परीक्षण की स्थिति से कोई परेशान नहीं होता है। तो सारांश में मैं आपको यही कहूंगा कि भगवत गीता में दुनिया की हर समस्या का समाधान है। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।